नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौस्तु की क्लासेस में। आज की वीडियो में आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 इज़ ऑल्सो गोइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 7 ट्रायंगल्स ऑफ सेक्शन मैथमेटिक्स। ऑलरेडी हम 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं मैथमेटिक्स सेक्शन में और आज हम 7वां टॉपिक ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है मेंसुरेशन वाले चैप्टर में और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में भी, लेकिन आज और जो कंसेप्ट्स जो रह गए थे वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी आपका एक टॉपिक है इन द सिलेबस ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024। As I have already told you that we have discussed this in mensurations part 1 video for various formula regarding to triangle, but फिर भी जो बचते हैं वो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं या एक बार पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में तो ये वाला फार्मूला अगर आप पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। या क्वेश्चन में बेस और हाइट दिया और एरिया पूछा हो तब भी आप बेस और हाइट को पुट करके एरिया ऑफ बेस को पुट करके हाइट फाइंड आउट कर सकते हो या हाइट और एरिया को पुट करके बेस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक ये कंसेप्ट देख लेते हैं कि पेरीमीटर किसको बोलते हैं और एरिया किसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ट्राइंगल, दिस इज इट्स एरिया, जो इनर साइड का है वो एरिया, और पेरीमीटर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाहर का माप वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। जैसे इसमें 3 साइड्स होती, तीनों साइड्स को अगर हम ऐड अप कर देंगे तो वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब अगर किसी ट्राइंगल में सिर्फ साइड्स गिवन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी की जगह 3 4 5 5 6 7 या 10 जो भी डिजिट्स होगी, तो कैसे एरिया फाइंड आउट करें जब आपको साइड्स गिवन हो। तो उसमें आपने क्वेश्चन में घबराना नहीं है, पहले उसका एवरेज निकाल देना, साइड एक साइड में निकाल देना, जैसे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। देन एरिया विल बी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी सी वही साइड्स और एस जो आपको यहाँ से फाइंड आउट करके आ जाएगा। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका भी आ जाएगा जिसकी साइड्स गिवन होगी। बेस साइड दिया हो तो ये फॉर्मूला, अगर साइड्स दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला। ओके, चलो आगे चलते हैं। इस फॉर्मूले में सबसे पहले आप एच को जान लीजिए। एच को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो ट्रायंगल की ये वाली साइड होती है। पी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो ये वाली साइड होती है, और बी को हम बेस बोलते हैं, जो बेस होता है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बस आपने फर्स्ट वाला ही याद करना है, इसको शफल करके बाकी दो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आपको लर्न है, तो आप पी स्क्वेयर इससे निकाल सकते हैं। कैसे, एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर को अलग अकेला कर दो। फिर जब बी स्क्वेयर निकालना है बेस का स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर को अलग कर दो। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान चीज़ है। इससे रिलेटेड भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला फार्मूला पुट करके इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। आगे चलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कि नाम बता रहा है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसका एरिया होता है। वैसे इस टॉपिक से इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन शायद आपके क्वेश्चन में ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ ताकि अगर इन केस आ भी जाए तो आपको ये पता हो। ठीक है, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 3a। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो सकती है, वो कोई भी 2 साइड्स हो सकती है, ये और ये वाली, ये और ये वाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें कोई भी 2 साइड्स जो इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। उसका एरिया a/4 अंडर द रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पेरीमीटर a प्लस 2b। ओके, नेक्स्ट वी कम टू एक स्टेटमेंट है कि ऑल एंगल्स सम इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका सम 180 डिग्री आना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये फिगर दे दिया और बोला ये 120 डिग्री का एंगल है, ये 20 डिग्री का एंगल है, ये बताओ कितने का होगा। तो ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना है ये एंगल कितने डिग्री का होगा। इसको ध्यान में रखते हो कि ऑल जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो अगर इन तीनों को मिला के 180 आना चाहिए तो ये कितने का, ठीक है, वो आप बताएंगे। एक स्केलन ट्राइंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स आर अनइक्वल होता है, तीनों ही साइड जिसकी अनइक्वल होती है वो स्केलन ट्राइंगल होता है। ठीक है, विद दिस वी कंप्लीट विद आवर टॉपिक ऑफ ट्राइंगल्स
विच इज़ अ हाई स्कोरिंग लो फ्रूट, जहाँ हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल आए. And keep practicing as I told you, because this is the only subject where you can score 20 out of 20 or even 0 and or even negative, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं. और कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपको ये पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अपने डाउट्स सेक्शन में कर सकते हैं. विद दिस आई से जय हिंद.